बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। फैसले के बाद अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने बीजेपी की सरकार पर तीखे वार किए, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से देश को बता दिया है कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी बीजेपी सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा ट्वीट करते हुए कि अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप के शिकार बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। प्रियंका गांधी ने #बिल्किस बानो का भी यूज किया है। इस आदेश को भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर एक्स पर इस बात की जानकारी कर बिल्किस बानो का समर्थन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ही बिल्किस बानो के मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बिल्किस बानो गैंगरेप केस की अगर बात करें तो बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ ये घटना गुजरात में हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषियों को साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पिछले साल अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा को माफ करते हुए उन्हें रिहा कर दिया था। तब तक सभी दोषी ने लगभग 15 साल जेल में बिता चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के इस फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद यह फैसला आया है। हालांकि जब उन्हें रिहाई मिली थी 15 आरोपियों को जब उन्हें फिर से जेल से रिहा किया गया था तो फूल माला पहनाकर भी स्वागत किया गया था जिसकी कड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया तो जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। एससी ने फैसले में यह कहा है कि सजा पर माफी उसी राज्य की सरकार सुना सकती है जिस राज्य में सजा का ऐलान हुआ हो, न कि उस राज्य की सरकार जहां क्राइम हुआ हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में दोषियों को सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो साल 2002 में 27 फरवरी को गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। इसके बाद राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के बीच बिल्किस बानो फंस गई थी। दंगे से बचने के लिए वो अपनी 3 साल की बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग गई। बिल्किस और उनका परिवार जहां छिपा हुआ था वहां 3 मार्च 2002 को दंगाई भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस के साथ सामूहिक रेप किया। तब बिल्किस 21 साल की थी और वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। यही नहीं, भीड़ ने उनके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। बिल्किस बानो का यह मामला बहुत सुर्खियों में रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसके सीबीआई जांच का आदेश दिया। साल 2004 में इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले का ट्रायल अहमदाबाद हाई कोर्ट में शुरू हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2008 में 21 जनवरी को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं 7 आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सीबीआई कोर्ट की सजा को बरकरार रखा था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात के सरकार से बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा के साथ नौकरी और घर देने का आदेश दिया था। साल 2022 में गुजरात सरकार ने इस केस में उम्र कैद पाए सभी आरोपियों को रिहा कर दिया और इसको सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद चुनौती दी गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और दोबारा जितनी भी दोषियों को रिहाई की गई थी उन सबको अब जेल जाना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।